जब हसीना का मुझे फ़ोन आया कि मैंने एक ड्रामा लिखा है और उस ड्रामे में तुम्हारे लिए एक रोल लिखा है, तो मुझे यकीन नहीं आया। लेकिन ये ना तो मैं हसीना को मना कर सकती थी और ना उस ड्रामे की प्रोड्यूसर को, जो राना शेख थी। तो फिर हमने मिलकर एक ड्रामा किया जिसमें छोटा-सा मेरा रोल था, बाकी तो और लोग थे उसमें, लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा आया। उस ड्रामे का नाम था पानी पे लिखा था और उसमें अल्लाह मग़फ़िरत करे, शफ़ी मोहम्मद भी थे, सकीना सुमू भी थी, परवीन भी थी हमारे साथ और हम खानसपुर में हमने इसकी शूटिंग की। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, व्हाट मेमोरीज़ एंड व्हाट अ वेरी, वेरी वेल रिटन प्ले। प्लीज़ वॉच पानी पर लिखा था। शम्मो, ए शम्मो, कहाँ गई? अम्मा, देख तो फिर आज शीशे के दरवाजे खुल गए हैं। खूब सफाई हो रही है, चांद हो रहे शीशे बिल्कुल। तुझे क्या शीशों से, तू अपना घर संभाल जल्दी जल्दी। अम्मा, इसका मतलब ये हुआ कि आज फिर ऊंची कोठी वाले लोग आ रहे हैं इधर रहने के वास्ते। मत करो, कट इट आउट। सनी छोड़ दो, सनी मैं मारूंगी। मेरी खोपड़ी पर दो आंखें नहीं है क्या? और तूने देखा नहीं, आज तेरा बेटा सुबह ही सुबह चला गया घास बराबर करने। अम्मा, देख मेज़ें लग रही हैं, जरूर आज कोई दावत है। तोबा तोबा, झल्ली हो गई है। तुझे पराये घर की दावत से क्या, तू अपने घर का चूल्हा जला। अम्मा, देख गाड़ियां आ गई, एक न दो चार चार। साहब कह रहे थे मालिक को छुट्टी के लिए, वो शायद साहब ने छुट्टी नहीं दी उन्हें। हाँ, आज पार्टी थी नहीं यार।
मैं जानू अम्मा, रात के खाने पर चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं है। तेरा बेटा थाल भर रोटी लाएगा। क्या हो गया है तुझे? अपने घर की सूखी रोटी अच्छी होती है बेटी। वो तो होती है, मगर उधर तो देख कैसी झकाझक रौनक लग रही है। तू भी भूखी मर गई। ले ले खा। तूने देखा नहीं अम्मा, तेरा बेटा कैसा बंठन कर गया है। अल्लाह की कसम मैंने खुद देखा, दो दफा कंघी कर रहा था और कपड़े भी खूब चिट्टे उजले पहन कर गया है। बोले ही चली जाएगी। चूल्हा जलेगा कि नहीं? जलेगा जलेगा, जरूर जलेगा, तू घबरा ना। बच्चों, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। Mama, I'm all right. Why should I change? दानी बहस मत करो। मुझे भी चेंज करना होगा। जी, आपको भी चेंज करना है। सर वो शीशा चटक गया था तो मैंने तब्दील होने के लिए भेजा है। आर्जी तौर पे ये दरवाजा लगवा दिया मैंने। अच्छा किया, ऐसी चीजें बदनुमा लगती। सर नहीं, एक गिलास दोबारा साफ कर रहे हैं, सही तरह से साफ नहीं। तैयारी मुकम्मल है जरूर सर? फोन। हेलो। हाँ, ठीक है। ऐसा करें कि 37:30 तक अगर सौदा होता है तो कर लें। हाँ, मैं संडे को आऊंगा, लेकिन मेरे आने का इंतजार मत कीजिएगा। सौदा होता है तो कर लें, और मैनेजर से कह दें कि मेरे साथ बात कर लें। राइट? जरूर साहब, मैं किसी पर एतबार नहीं करता। कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता है। आइए। आई नो सर। अम्मा, तू कभी दावत में गई है? मैं तो कभी गई नहीं। हमारे गांव में सब हमारे जैसे थे। 2 वक्त की रोटी खा ली, समझ लो दावत हो गई। मगर ये लोग इतनी दावतें करते कैसे हैं? तू जल्दी रोटी पका, मुझे भूख लगी है। मेरी बात मान अम्मा, इस वक्त रोटी ना खा, रात को खाएंगे। अभी तू मटर छील ले। तेरा सिर खाएंगे। क्यों छली बातें करती है? कल को बाल बच्चा होगा तो तेरी ये झली बातें अच्छी लगेंगी? जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो तमाशा देख लूं। नहीं, ये इस तरह से मत करो। बेगम साहब आके ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ये उठा लो। ठीक लग रही हूँ? आई डोंट थिंक सो। क्यों? इस तरह से तो तुम बिल्कुल मामूली सी लगोगी। क्या मतलब? मतलब सिर्फ ये है कि मेरी बीवी को मामूली नहीं लगना चाहिए। इस तरह से तुम्हें कोई नोटिस भी नहीं करेगा। मेरा ख्याल था दोपहर का वक्त है तो। सो व्हाट? तुम किसकी बीवी हो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि वक्त। You should look outstanding. And where are your diamonds? Wear them.
अरे शम्मो फिर लटक गई वहां जाके। अरे कमबख्त रोटी पकाएगी कि नहीं? अरे अम्मा देख तो सही कैसे तिक्के कबाब तैयार हो रहे हैं। यहाँ से वहां तक खाना ही खाना लगा हुआ है। ये जरा निकाल चखाओ। नमक मिर्च कम है, ठीक करो इसे। ठीक है जी। वैसे मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया कि आज का बारबेक्यू बेहतरीन होना चाहिए। फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है ना करें। आइए। तुझे क्या चाहे जमीन से आसमान तक लगाओ, मगर हमें तो वही दाल सब्जी मिलेगी ना। मगर ये अच्छी बात तो नहीं अम्मा, हमें क्यों हर वक्त दाल सब्जी मिलती रहती है? मुकद्दर की बात है बेटी। मुकद्दर में जब दाल सब्जी लिखी होगी तो गोश्त कहाँ से मिलेगा? मैं नहीं मानती। अच्छा छोड़, तू रोटी पका, मुझे भूख लगी है। भूख से मेरा कलेजा कटने लगा है। बनाती हूँ। हमें कौन सा ऊंची कोठी वालों की तरह मेज़ें सजानी है। सब्जी रोटी बनानी है, चुटकी बजाते बना लूंगी। नामुराद कब बनाएगी? घंटे भर से तो मैं कह रही हूँ। अम्मा एक तो तुझे भूख बहुत लगती है। ये लो प्याज काटो। अम्मा मैं 1 मिनट में आई। मैं जरा देखूं तो बेगम साहब ने फैशन कैसा किया है। मत बेटा। अम्मा इनके तो कुत्ते भी गाड़ियों में सफर करते हैं, दावतें खाते हैं। तेरे पेट में क्यों दर्द होता है? खाने दे। मेरे पेट में क्यों दर्द होगा? मेरी बस खोपड़ी में कुछ होता है। खाली फिरती है ना, इसलिए चली चली बातें तेरी खोपड़ी में जमा हो जाती हैं। अल्लाह 2-4 बच्चे दे दे तो होश भी ना रहे और ना तेरी खोपड़ी जले। माँ आज कर्म उधर ही खाना खाकर आएगा। तेरे बेटे के बड़े मजे हैं। साहब लोग 2 दिन के लिए इधर आते हैं शिकार के वास्ते, 2 दिन रहते हैं। तेरा बेटा यहाँ से वहां तक ठुस कर घर आता है। अल्लाह की कसम अम्मा, यहाँ से गुजरता है तो पुलाव जर्दे की खुशबू आती है उसके पास से। यार तुम्हारे अगर दांतें तो कमाल की होती है। इसका क्रेडिट निगार को जाता है। सारा इंतजाम सारा। Yeah, I must say, your wife is fantastic. I also think so. बेगम निगार का इखलाक बहुत अच्छा। आज तबके की बजाय लड़कियों का इखलाक बहुत अच्छा। तबके से क्या मतलब? ये बेचारियाँ मजबूर होती हैं अच्छे अखलाक बरतने पर। मैं समझी नहीं। असल में निगार मिडिल क्लास की लड़की है। मलिक अशरफ खान ने किसी दावत में उसे देख लिया था, बस आशिक हो गए बुरी तरह उस पे। निगार के घर वालों के लिए तो ये रिश्ता आसमान से उतरा था ना। रेडली डबल डिफरेंट सी लगती हैं। वो हमेशा लगेंगी। और सुना है दोनों की बनती भी नहीं है। प्रिटेंड करते हैं दोनों, जाहिर है रीजंस होंगे उनके पास तो। अम्मा अल्लाह की कसम उन लोगों ने कुत्तों के सामने इतनी बोटियां डाली हैं कि इतनी तो तूने उम्र भर में भी नहीं खाई होगी। मेरे दांत कहाँ बोटियां खाने के? अमीर लोगों के तो दांत भी नहीं हिलते, आखिरी वक्त तक हड्डी बोटी सब खाते रहते हैं दबा दब। बुरी बात, दूसरों के खाने पर नजर नहीं रखते। मुझे क्या जरूरत है नजर रखने की? मैं तो सच्ची बात कह रही हूँ। अम्मा मेरी एक बात सुन ले, अगर तेरा बेटा आज टिक्के कबाब ना लाया तो उसकी खैर नहीं। मैंने कह दिया। लाएगा लाएगा, तू सब्र तो कर जरा। लाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? यहाँ से आए।
नई फैक्ट्री कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। मेरा ख्याल है कि इस साल के आखिर तक विल बी एबल टू एक्सपोर्ट। ऐसी कोई बात नहीं। Have you heard about the latest? हाँ यार, सुनी बड़ी चीज है। I was to look at them यार, एक्टिंग ठीक ठाक कर लेता है। वाकई। अंसार साहब, लेट्स मेक इट अ बिजनेस लंच। मैं लाहौर आ रहा हूँ, आप होटल में टेबल बुक करवा लें, हम वहीं मीटिंग कर लेते हैं। राइट? अल्लाह हाफिज। ये ज़ेवरात इस तरह से मत डाल दिया करो, घर में नौकर भी होते हैं, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। आज का लंच बहुत अच्छा रहा, सारे लोग बहुत इम्प्रेस थे। तुम देख लेना इस लंच से हमें कितने फायदे होंगे। दावतें हर वक्त फायदे के लिए नहीं, कभी एंजॉय करने के लिए भी होनी चाहिए। एंजॉय करने की बात है तो उसके कई तरीके हैं। हाँ, बहुत तरीके हैं। ले दूध पी ले, मलाई वाला। थक गया होगा ना? ना, आज बहुत खा लिया, पेट में जगह नहीं है। अब तो मैं ले आई हूँ, अब तो पीना ही पड़ेगा। और इतना क्यों खाता है कि सांस भी बाहर आ जाए? तोबा तोबा। बस ये समझ ले, 2 दिन का खा लिया, कल तेरी रोटी की छुट्टी, आराम करना। हाँ, बड़ा आराम मिलता है ना मुझे तुम्हारे घर में। ईमान से सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते, थक जाती हूँ बिल्कुल, जोड़ जोड़ दुखता है मेरा। तो इतना काम करने की क्या जरूरत है, बीच में थोड़ा आराम भी कर लिया कर। बीमार पड़ गई तो दवा दारू कौन करेगा? तू कराएगा और कौन कराएगा? हाय करमू, अपने साहब को देख कैसे अपनी बेगम की खातिर करता है। ईमान से बिल्कुल शहजादी जैसी रखता है उसे। तो क्या हुआ, तू भी तो खुद को शहजादी समझती है। मेरा क्या है, मैं तो खैर हूं ही शहजादी। बच्चों बस करो, बहुत देर हो गई है, बंद करो इसे। दानी चलो अपने कमरे में। मगर मामा मुझे नींद नहीं आ रही। डैडी बहुत थके हुए, नाराज होंगे। जो मेरा दिल चाहता है मैं क्यों नहीं कर सकता? बात ये है दानियाल अली खान, हम हमेशा वो नहीं कर सकते जो हमारा जी चाहे। अक्सर हमें वही करना पड़ता है जो दूसरे हमसे करवाना चाहते हैं, समझे? चलो। मगर मामा, जो हमारा दिल कहता है क्यों नहीं कर सकते हम लोग? मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम होना चाहिए। जब पता चल जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। देखो डैडी को फिर काम याद आ गया। सुबह काम, शाम काम, जरा आराम नहीं करते। देख कर मुंह, मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ, अब की बार जब तू साहब लोगों के साथ शहर जाएगा ना तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, नई जूती पहनकर, नए कपड़े पहनकर। पागल नहीं तो तू क्या करेगी शहर में जाके? घूमूंगी फिरूंगी और क्या करूंगी। पता है कन्नू, हज्जे की औरत क्या कह रही थी? कह रही थी शम्मू, वहाँ शहर में चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, मैं वो लूंगी। इतनी चूड़ियाँ हैं तेरे पास, जी नहीं भरता तेरा। ना, मेरा दिल करता है इतनी चूड़ियाँ हो, इतनी चूड़ियाँ हो कि ये पूरी कोठरी भर जाए। अच्छा ठीक है। हाँ, तेरे मतलब की बात नहीं है ना, इसलिए ठीक है। एक तो ये तेरा गाना बंद नहीं होता, बस हर वक्त जब देखो गाने चला रहे, जब देखो गाने चल रहे। करमू, हाँ। ये तेरे साहब का बंगला बाहर से कितना अच्छा है, अंदर से पता नहीं क्या होगा, है ना? मैंने कौन सा देखा है, मुझे क्या मालूम। अरे तूने अब तक देखा ही नहीं? नहीं। ले,
तेरी जगह पे मैं होती तो कब के शीशे के दरवाजे खोलकर अंदर जा चुकी होती। पागल ना हो, शीशे के दरवाजे खोलना इतना आसान नहीं है। ना हो आसान, मैं तो मुश्किल से भी खोल लेती। अरे पागल, दरवाजे बंद रखने को थोड़े होते हैं। इन लोगों का दिल नहीं घबराता, हर वक्त दरवाजे बंद रखते। दिल क्यों घबराएगा? शीशों के अंदर से बाहर सब साफ नजर आता है। लो, खाक नजर आएगा। तू देख लेना, एक दिन मैं चुपके से दरवाजे खोलकर अंदर चली जाऊंगी। खबरदार, तुझे नहीं पता साहब बहुत गुस्से वाला आदमी है। बस डर गया। नाशी, जूस लो बेटे। तो गाने ऑल सेट फॉर नेक्स्ट वीकेंड? यस डैडी। मामा, अगले हफ्ते हम जब यहाँ आएंगे मैं भी डैडी के साथ शिकार पे जाऊंगा। मामा, मैं भी शिकार पे जाऊंगी। डोंट बी सिली, लड़कियां शिकार पे नहीं जाती। व्हाई नॉट? मेरा निशाना भी तुमसे अच्छा है। डोंट बी स्टूपिड। लुक हूज टॉकिंग। जरा कॉफी लेकर आना। ला। चलो बच्चों, नाश्ता करो। ये लो। अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अंडा चाहिए। अंडा? अच्छा। साहब, आपका फोन। हेलो। हाँ, ठीक है, ठीक है। तुम यूं करो कि एग्रीमेंट तैयार करवा लो और वोरा साहब से कह देना कि टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरह की बना के आगे जाकर हम फांस न जाएं। यू नो व्हाट आई मीन। नाशी, खत्म करो नाश्ता। और दानी, तुम कॉमिक पढ़नी बंद करो। साहब, आपका दोबारा फोन। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। आप उस पार्टी को बता दें कि उन्हें अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर नहीं है तो एग्रीमेंट खत्म समझे। मैं इस मामले में कोई दूसरी बात करने को तैयार नहीं हूं। ठंडी है कॉफी? मैं अभी और मंगवाती हूँ। आप गरम टोस्ट लें। सर। वालेकुम सलाम। जरूर साहब, कोई ड्राइवर मिला नहीं गाड़ी के लिए? पधारों के लिए सर? हाँ। वो एक आदमी मैंने बुलवाया तो है, खासा होशियार है, देख लीजिए। आप रख लें उसे। बेहतर। जहूर साहब। जी बेगम साहब। यहाँ कोई औरत मिल जाएगी जो 1-2 दिनों के लिए आकर काम कर जाया करे। यहाँ स्त्री ठीक नहीं करते। यहाँ ऐसा करीब में तो कोई है नहीं जी। ऐसा है कि मैं माली से बात करता हूँ, उसकी वालदा और बीवी यहीं सामने आ गई हैं। अगर वो मान जाए तो जरूर रख लें। जी बेहतर। Swiss chicken puff, Swiss butter puff, the savory snack for every occasion. You love the tangy chicken flavor, the crisp buttery crunch. Taste the difference. Swiss chicken puff, Swiss butter puff, quality crackers by Swiss Biscuits. दुनिया में सबसे बड़ी चाय की कंपनी ब्रुक बॉन्ड की पेशकश सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी चाय। दूसरी कोई चाय न मांगे जो सुप्रीम को चखे। सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी चाय। दूसरी कोई चाय न मांगे जो सुप्रीम को चखे। नाज़ा से मिलिए तुर्की की मशहूर अदाकारा, खूबसूरती की परस्तार। अपनी जिल्द की बेहतरीन हिफाजत के लिए मैंने हमेशा सिर्फ लक्स का इंतखाब किया है और अब नया लक्स इंटरनेशनल खूबियों के साथ खूबसूरत रैपर, जाज़िब नजर टिकिया और मुनफरिद खुशबू।
नए लक्स के भरपूर झाग में शामिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिल्द को नरम और मुलायम रखती है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। इसीलिए मैंने हमेशा सिर्फ लक्स का इंतखाब किया है। अम्मा, क्या ही अच्छा होगा अगर बेगम साहब ने मुझे रख लिया। ईमान से मजा आ जाएगा। काम करना पड़ेगा, अच्छा क्या होगा? अरे अम्मा, अच्छा क्यों नहीं होगा? जब पैसा मिलेगा तो मैं भी तेरे बेटे की तरह अकड़ अकड़ कर चलूंगी, चरपाई पर बैठकर खाना खाऊंगी, टांगे दबाऊंगी। चल रहने दे, पैसे मिलते हैं तो हड्डियां भी पीसनी पड़ती हैं। अरे रहने दे अम्मा, बड़े लोगों के घरों में कुछ काम नहीं होता, ढेरों नौकर होते हैं। हर एक के हिस्से में इतना ही तसा काम होता है, और मुझे तो सिर्फ कपड़ों पर इस्त्री करनी है, वो भी रेशमी कपड़ों पर। तू खुश है तो ठीक है, वरना मैं तो कह रही थी कि करमू झल्ला हो गया जो बीवी से नौकरी करवाने लगा। ले, पागल क्यों होता तू अम्मा? ये तो सोच, जब मेरे पल्ले में पैसे होंगे ना, तो तेरे जोड़ों के दर्द के लिए नीम वाले बाबे से ढेर सारा तेल बनवाऊंगी, और ये जो टूटी हुई चरपाइयां, टूटे हुए मटके ना, ये सब उठा के बाहर फेंक दूंगी, नए मंगवाऊंगी। तेरी तो खोपड़ी में मसाला ही नहीं बचा। हफ्ते में 2 दिन तू काम करेगी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जब काम अच्छा करूंगी तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। चल अच्छा है, जब हाथ में पैसे आएंगे तो कड़े बनवा लेना। ना, मैं तो झुमके बनवाऊंगी, मुझ पर बहुत अच्छे लगते हैं। मगर बेटी, तू इतना काम करेगी कैसे, घर का भी और वहाँ का भी? अरे अम्मा, घर में काम है ही कौन सा? हांडी रोटी वो मैं चुटकी बजाते ही बना लेती हूँ, झाड़ू दे दी, बर्तन धो डाले, वो भी 4, बस छुट्टी छुट्टी। बाल बच्चे होते तो छुट्टी कहाँ मिलती। बाल बच्चे वाली औरत को सुबह से शाम तक होश ही नहीं रहता। मगर मैं तो जानू, मेरे नसीबों में शोर शराबा करने वाला है ही नहीं। अच्छा जा, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे तेरा। ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ। अम्मा, लेकिन तू ये तो सोच, जब मेरे पास पैसा होगा तो मेरी शान कितनी बढ़ेगी। मैं भी रोब डालूंगी जिस तरह तेरा बेटा रोब डालता है। जब पैसा अपने पास हो ना, तो कोई किसी की गाली नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगी। चल चुप रह, मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। दूसरा कोई होता तो अब तक 100 दफा मार कुटाई हो जाती तेरे साथ। मारता? क्यों मारता? मेरे कोई हाथ टूटे हैं? वो मारता तो मैं छोड़ देती उसे। जुबान बंद कर, चुप रह। अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ, ठीक है? अरे आओ भाई, बेगम साहब से मिलवा दूं तुम्हें। आओ, शाबाश, जल्दी आओ। आओ, घबराने की कोई बात नहीं, आओ। ये माली की बीवी है बेगम साहबा, घर के कामकाज के लिए लाया। बैठो। ठीक है जरूर साहब, मैं खुद बात कर लूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? शम्मू जी। शादी हुई है? हाँ जी, 10 बरस गुजर गए। अच्छा, लगता है जैसे अभी हुई है। वो जी अम्मा कहती है कानों और गले में जरूर पहनना चाहिए। ये कपड़े तो मैंने आपके वास्ते पहने। अच्छा किया तुमने। ज़हूर साहब ने तुम्हें काम का बता ही दिया होगा, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। 2-3 हफ्तों में 1-2 दिनों के लिए हम यहाँ आते हैं। साहब को शिकार का बहुत शौक है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी जगह है जी। तुम मेरे और बच्चों के कपड़ों को इस्त्री कर दिया करना। हाँ जी, जरूर करूंगी। बेगम साहब जी, आप जरा सी भी फिक्र ना करें, मेरे हाथों से कोई काम खराब नहीं होता। मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ जी। मेरे काम के लिए वक्त मिल जाएगा ना? तो मैंने वक्त का क्या करना है जी। एक मैं और एक मेरी सास और एक मेरा मर्द, वो तो 2 दिन इधर ही रहता है और खाता भी इधर ही है। बाकी 2 जानों का क्या खाना? खाना तो मैं झटपट बना लेती हूँ
और खा भी लेती हूँ। बाल बच्चे कितने हैं? ना जी, मेरे को नहीं होता, बस ये अल्लाह की मर्जी। बेगम साहब जी, मेरी सास तो दिन रात बच्चे के लिए रोती रहती है, दुआएं मांगती रहती है। बिस्मिल्लाह। हर जुमेरात को पीर जी से तावीज लाती है मेरे लिए। अब तो जी मेरी चरपाई है ना, तावीजों से भर गई है। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? चाहिए क्यों नहीं जी, अल्लाह देगा तो जरूर ले लेंगे, ना दे तो उसकी मर्जी। अब उससे लड़ाई तो नहीं कर सकते ना। तुम आज से काम करोगी या कल से? कल से काहे को जी, अभी से करूंगी। अच्छा, वहां कपड़े पड़े हुए हैं, वो लेकर अलमारी में टांग दो और रात के कपड़ों को इस्त्री कर देना। अच्छा जी। बेगम साहब जी, ये ना जी? हाँ हाँ यही है। अच्छा जी। बेगम साहब जी, आप बहुत अच्छी हैं, तभी तो साहब आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं। साहब आपको बहुत प्यार करते हैं ना जी। मेरा मियाँ भी मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब गुस्सा है ना तो मारता बहुत है। आप उसको समझाना कि औरत जात पे हाथ उठाना कोई मर्दानगी है क्या? इतने मोटे मोटे हाथ हैं उसके। इतना प्यार करता है तो मारता क्यों है? बस जी, मर्द जात की चाहत ही ऐसी होती है, बरसाती नदी की तरह, अल्लाह की रहमत भी और अल्लाह का अजाब भी। मैंने तुम्हें जो फाइलें गाड़ी में रखवाने के लिए कहा था वो रखवाई थी? नहीं रखवाई? मैंने उठाई तो थी, मगर शायद भूल गई हूं। कम से कम अहम बातों का तो ख्याल रख लिया करो। तुम्हें पता है कितना नुकसान हुआ है मेरा तुम्हारी वजह से? कल शेख फजल खुद यहां इन कागजात को लेने के लिए आ रहे हैं। एक हफ्ते की मेहनत को बर्बाद करके रख दिया है तुमने। For God's sake, कभी तो कोई काम सही भी कर लिया करो। अम्मा, बेगम साहब आज इसकी बड़ी तारीफ कर रही थी। तो क्या हुआ, किसी ने पहली दफा थोड़े की है। जो भी मुझे देखता है मेरी तो तारीफ ही करता रहता है। बेफजूल में ना आंकड़ा कर। और तू जला ना कर। शमो, आज क्या क्या काम किया था बेटे वहाँ? अम्मा, बेगम साहब बहुत अच्छी है, और बच्चे बच्चे तो बिल्कुल खिलौनों जैसे हैं, लेकिन इसका साहब है ना, वो समझ में नहीं आया। कड़वा सा है, हर वक्त मुंह बनाए रहता है, ऐसे जैसे बिल्कुल उसके दांत में दर्द हो। फिर फजूल में बोली, भला तुझे साहब से क्या काम? ना काम न सही, दो आंखें तो है मेरे मुंह पर, नजर तो आता है मुझे। इसके साहब का मुंह बिल्कुल घड़ियाल जैसा है अम्मा। अब मार खाएगी। कौन देगा मार मुझे? किसकी हिम्मत है? बोल। अम्मा, अम्मा इसे मना कर ले तू। तेरे कलेजे में क्यों तीर चल रहे हैं? रहने दे, तू रोटी बना, और बेटा तू भी आराम से रोटी खा, इस जल्दी की बातों पे ना जा। इसे क्या है, अपने काम से काम रखा कर। कोई अच्छा हो या बुरा इससे क्या? बुरा होगा तो जरूर बुरा कहूंगी। तू चुप नहीं रह सकती? अम्मा, ये थोड़ा ही बोल रहा है, ये तो इसके साहब का नमक बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब जी। वालेकुम सलाम। बेगम साहब जी, साहब क्या रात को भी शिकार खेलने जाते हैं? हाँ, कभी कभी। बेगम साहब जी, मैं यहीं रहती हूँ, पास में ही। जब रात को साहब जाया करें ना, तो आप मुझे बुला लिया करें, मैं आ जाया करूंगी। मैं उधर आने वाले कमरे में सो जाया करूंगी, आपको डर भी नहीं लगेगा। मुझे तो डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है? ना जी, मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। अपने आदमी से भी नहीं? ना जी, उससे डरने की क्या बात है, उससे तो मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। जब मारता है तब भी नहीं। और बेगम साहब, सच्ची बात तो ये है
वो जब भी मारता है, जब मैं बक बक करके उसकी खोपड़ी गर्म कर देती हूँ, और तब कोई मैं पीछे रहती हूँ। वो हाथ चलाता है तो मैं जबान चलाती हूँ, और खुद ही बेचारा बाद में आंसू भी पोंछता है और हल्दी चूना भी लगाता है। तू अपने मियाँ से बहुत प्यार करती है ना? झगड़े की बात और है बेगम साहबा, लेकिन है वो हीरा। अब देखिए ना, 10 बरस हो गए हमारे ब्याह को, मेरे यहाँ कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, और वो भी अपनी माँ का अकेला बेटा है। उसकी जगह कोई और होता तो कब की ला चुका होता कोई दोस्ती, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और वो जानता है लाता भी कैसे, लाता तो दोनों का खीमा न बना देती मैं। अरे अरे, वो क्यों? तो और क्या, औलाद तो अल्लाह की तरफ से होती है, उससे कहे, मुझसे क्यों कहेगा? इसका मतलब है वो तुझसे डरता है। डरने की बात नहीं है बेगम साहिबा जी, हमारा तो इतने बरस का साथ है। इतने बरस तो जानवर भी अपने पास रखो ना तो हिल जाता है, आदत सी पड़ जाती है उसकी। मैं तो उसके साथ रोती हूँ, हंसती हूँ, रोटी पकाकर उसको भी खिलाती हूँ, उसकी माँ को भी खिलाती हूँ। अगर रोटियां ही गिनने बैठेगा ना तो 6 दिन लग जाएंगे। आप तो पढ़ी लिखी हो, आप तो ज्यादा समझती हो। मामा हम लोग ड्राइव पे चले जाए जरूर साहब के साथ। अम्मा मैं भी जाऊंगी। मामा मैं भी। घूमने जाना है, जरूर जाओ। नाश्ता कर लिया तुमने? जी मामा कर लिया। डैडी नहीं आए? नहीं, तुम लोग जाओ। मामा मैं आपके पास रुक जाऊं? ओके मामा, कल चले जाएंगे। मेरे पास शम्मो है, नौकर है, आया है, और डैडी भी अभी आते ही होंगे, किसी काम से गए हैं। I love you मामा। बेटा I love you too। इतनी जल्दी भी क्या है? इस वक्त क्या काम है वहाँ? अम्मा, बेगम साहबा के सर में बहुत दर्द है। मैंने बोला था आकर तेल लगा जाऊंगी। अंग्रेजी दवाओं से भला कोई फायदा होता है? और गर्म होती है। तो तू इस वक्त जाएगी तेल लगाने? तो इस वक्त क्या हुआ? तो तेरी सारे दिन की नौकरी है क्या? अम्मा, सारा दिन नहीं है सही, लेकिन बेगम साहबा तो बहुत अच्छी हैं। मेरा कितना ख्याल करती है, कपड़े दिए, जूती दी, तनख्वाह भी बहुत है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तू दिन रात ही वहाँ पड़ी रहे? दिन रात कौन पड़ा हुआ है, बस यूं गई, तेल लगाकर यूं वापस आ गई। तो तू क्यों मरी जा रही है? उनके सिर में दर्द है, इतने बड़े लोग हैं, 50 डॉक्टर बुला लेंगे, 100 दवाई खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, और तू फजूल में चली है उनके सिर में तेल लगाने। पगली कहीं की, बड़े लोग तेल नहीं लगाया करते। अरे अम्मा, बेगम साहिबा बिल्कुल बड़े लोगों जैसी नहीं है, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। हाँ हाँ, तूने तो 5-10 फरिश्ते देख रखे हैं ना। ओ, तू क्यों खफा होती है? बस वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अम्मा, पता है क्या, बेगम साहिबा कह रही थी शम्मू मैं तुझे बहुत अच्छी डॉक्टरनी को दिखाऊंगी। बस रहने दे, इतनी डॉक्टरनियों को तो दिखा लिया, अब जब किस्मत में ही नहीं तो क्या कर लेंगे डॉक्टर हकीम। ओफो, एक तो ये बड़ी मुसीबत है। अम्मा तू बात में बात रोती रहती है। अल्लाह मेरे को अच्छा नहीं लगता, बंदे को हंसना ही चाहिए। नहीं अम्मा, नहीं, बस मैं कनपटिया से लाती हूँ, आप ऐसा करो, आंखें बंद कर लो। दर्द यूं चुटकी बजाते ही भाग जाएगा। मेरे हाथ से कोई दर्द नहीं बच सकता। तेरे सर में कभी दर्द नहीं हुआ? ना जी, ये तो अमीर आदमियों का ही रोग है। हम गरीब आदमियों को तो बस पेट में ही दर्द होता है। कुछ आराम आया? नींद आए तो बेशक सो जाना। करमू कहता है शम्मू तेरी उंगलियों में जादू है, जादू। मैं उसकी टांगे दबाती हूँ ना जब वो थक जाता है बेचारा। लेकिन मैं भी बड़ी चालाक हूँ, जिस रोज चक्की पीसती हूँ ना उस रोज खूब अपने हाथ दबवाती हूँ उससे। शम्मू,
तू बहुत खुश रहती है। बस जी, अब तो आदत हो गई है खुश रहने की। करमू डांटता है तो तब भी मुझ पर कोई असर नहीं होता। अरे मैं काहे को अपना दिमाग खराब करूं? वो बोलता है तो बोलने दो, मैं तो अपने कान बंद कर लेती हूँ। गुस्सा कभी नहीं आता तुझे? अरे आता क्यों नहीं बेगम साहब जी, जब आता है ना तो ना करमू देखती हूँ ना कोई और, 7 पुश्तों के गड़े मुर्दे उखाड़ कर उसके मुंह पर मारती हूँ। बेचारा डर जाता है मुझसे, लेकिन जी मेरा ख्याल भी बहुत करता है। अब देखे ना, बच्चे की बात है, अम्मा तो किटकिट बहुत करती है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कहता। कहता है शम्मो तेरे होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब अभी तक तैयार नहीं हुई? क्यों, कहाँ जाना है? ओह गॉड, एक तो तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल खत्म हो गई। आज सरफराज साहब के यहाँ खाने पर जाना है और तुम ऐसे बेकार बैठी हुई हो। मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या मतलब नहीं जा पाऊंगी? तुम्हें पता है मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। प्लस ये दावत उन्होंने हमारे लिए खास तौर पर की है। वक्त नहीं है, बिल्कुल 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार होके आ जाओ। जल्दी करो, हरी आ। No one can beat Swiss sweets, Swiss sweets, Swiss sweets. Ow! No one can beat Swiss sweets. A quality product by Big Mac Foods. दुनिया में सबसे बड़ी चाय की कंपनी ब्रुक बॉन्ड की पेशकश सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी चाय। दूसरी कोई चाय न मांगे जो सुप्रीम को चखे। सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी चाय। दूसरी कोई चाय न मांगे जो सुप्रीम को चखे। एहसन साहब के यहाँ सुबह से चहल पहल है। आमिर के स्कूल का पहला दिन है और तैयारी भी मुकम्मल है। तो फिर अब इंतजार किसका है? याद करें, कुछ भूल तो नहीं गए? सिग्नल से ब्रश किए बगैर तो मुस्कुराहट फीकी रहेगी। सिर्फ सिग्नल ही में फ्लोरियम है, फ्लोराइड और उर्लियम का मुरक्कब। दांतों पर जमी मैल की तह को उर्लियम साफ करके सफेद बनाता है और लाल स्ट्राइप में फ्लोराइड दांतों की जड़ों में पहुंचकर उन्हें कीड़ा लगने से महफूज रखता है। खुश रहो सिग्नल की मुस्कुराहट लिए खुश रहो, ला 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 ला। माफ कीजिएगा, मुझे कहते हुए कतन कोई यार नहीं कि आप मर्द हजरात बिल्कुल दोगले होते हैं। कहते कुछ है और करते कुछ है। देखिए मोहतरमा, ये आपकी ज्यादती है। जी नहीं, मेरी ज्यादती नहीं है और मैं ये बात साबित करती हूँ। मसलन आपने अभी एक जिक्र किया है कि आपने ये अस्पताल इंसानियत की खिदमत के लिए कायम किया। ठीक कह रही हूँ? अगर इंसानियत से मुराद आपकी आइंदा आने वाली नस्लें हैं, फिर तो आप वाकई ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं मलिक अशरफ साहब और ये इनकी बेगम, और ये है मिस आलिया, बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट। अच्छा अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं? आलिया, तुम यहाँ? निगार, तुम? I can't believe it. Lovely to see you. तुम, ये वाकई तुम हो? अरे कॉलेज में तो तुम इतनी क़यामत ख़ेज़ डिबेटर थी, इतनी जबरदस्त कॉलम लिखती थी, गरीबों की खैरख़्वाह, और अब तुम मिसेस मलिक अशरफ? I can't believe it. अच्छा बस करो, बैठो। भाई कैसे बस कर दूं? मेरा जी चाहता है कि मार मार के तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूं। मुझे तुम ये बताओ कि ये खुदकुशी करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? ये कलफ लगे हुए टेडी बेयर से तुमने शादी क्यों की? मतलब इससे बेहतर था कि तुम्हें एक सोने की ईंट से शादी कर लेती। क्या मिला तुम्हें, बताओ? आलिया, खुदा के लिए किसी और को भी बोलने का मौका दिया करो। 15 बरस गुजर गए मगर तुम नहीं बदली। तुम्हें क्या पता है अशरफ किस तरह के इंसान हैं?
तुम्हारा मतलब है कि वो बहुत अच्छा इंसान है? हाँ। निगार अली, तुम झूठ बोलने में हमेशा की निकम्मी थी, मत बोला करो। हेलो जी जी हाँ सर बात है जी जल्दी ना सर। मतलब ये है कि तुम सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हो और कोई काम नहीं करती। मैं पूछती हूँ, इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा था? क्यों पैसा बर्बाद किया तुमने माँ बाप का? 3 बच्चे पाल रही हूँ, ये बड़ा काम नहीं? बहुत बड़ा काम है, फर्ज है तुम्हारा, लेकिन बच्चों को अपनी बुज़दिली की आड़ मत बनाओ निगार। शादी काम करने से तो नहीं रोकती। और इतनी जहानत, इतनी सलाहियत तुमने इस सिल्क साड़ी और इस जेवर के बदले में दे दी। लानत है तुम पर। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे वो शख्स ही नहीं मिला जो मुझे इस बात का यकीन दिला सकता कि शादी के बाद वो मुझे चीनी की गुड़िया की तरह एक शीशे के डब्बे में बंद करके नहीं रखेगा। मैं जिंदगी के रास्तों पर आंखें खोलकर अपने पांव पर चलना चाहती हूँ। तुम अभी तक उतनी दीवानी हो। और तुम हमेशा की बुज़दिल और अहमक थी। लेकिन मैं बुज़दिल तो नहीं। अच्छा, तो फिर और क्या है? पता नहीं, मुझे खुद अंदाजा नहीं। जिंदा हो इस बात का अंदाजा है तुम्हें? जिंदा तो शायद हूँ। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा। बहुत अच्छी पार्टी थी। बेगम सरदार बहुत अच्छी होस्ट है। खाना भी बहुत अच्छा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम कुछ सोच रही हो? हैं? सोच रही हूँ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। क्या करोगी? इतना पढ़ा लिखा है, सब कुछ जाया जा रहा है। तुम करना क्या चाहती हो? कुछ भी। हाँ, फिर मैं यूं करता हूँ कि तुम एक शानदार बुटीक खोल देता हूँ। आजकल फैशन भी बहुत हो रहा है और बड़े बड़े घरों के लोग खोल रहे हैं। उससे तुम्हें फायदा होगा। या फिर अगर तुम चाहो तो एक टॉप क्लास फ्लोरल शॉप खोल लो। उससे ये होगा कि तुम्हें आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगी
और कमर्शियली भी फायदा होगा, प्लस तुम बोर भी नहीं होगी। What do you say? लेकिन मैं अपने इल्म को काम में लाना चाहती हूँ। चलो फिर तुम यूं कर लो कि एक आला किस्म का इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल लो, और चलेगा। मैं बिजनेस नहीं करना चाहती, मैं अपनी टैलेंट्स को इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मसलन यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकती हूँ। मलिक अशरफ खान की बीवी एक आम उस्तानी की तरह नौकरी करेगी? नॉनसेंस। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? हाँ हर्ज है, मैं इसकी कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन नो, कोई और बात करो। अगर कोई और बात नहीं कर सकती है तो चुप होकर बैठ। ये किस किस्म की दोस्तें तुमने बनाई हुई हैं? क्या मतलब? वो जिस औरत के साथ तुम बातें कर रही थी, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। She seems quite crazy to me. आलिया बहुत ज़हीन लड़की है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप करती थी। हाँ, है तो अजीब सी, इसलिए किसी ने शादी नहीं की उसके साथ। आलिया ने खुद शादी नहीं की, वरना तो 10,000 लोग उसे शादी करने के लिए तैयार थे। थैंक गॉड, 10,000 लोग तो बच गए। आपको क्या बुरा नजर आता है उसमें? मेरा ख्याल है औरत को औरत की तरह रहना चाहिए। मसलन? ना समझा सकता हूँ। मैंने तय कर लिया है कि शहर जाके मैं भी कोई काम करूंगी। नौकरी ना सही, अखबारों और रिसालों के लिए तो लिख सकती हूँ। पागल हो गई तुम, ये तुम हरगिज़ नहीं कर सकती हो। मगर क्यों? इसलिए कि ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि मैं मना कर रहा हूं, और जब मैं मना करता हूं तो मना हो जाता है। ये सुन भी लो और समझ भी लो। भाई साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया जो पलट आए, और कुछ नहीं तो कर्मे के सिर पर चाचे का हाथ तो होगा ना। इसी वास्ते तो आया हूं। 6 बरस परदेश में रहा, अब मेरा जी नहीं लगता वहां। कुछ रुपया पैसा जमा कर लिया, सोचा कि बच्चों के काम आएगा। अब मेरे तो कोई आल औलाद है नहीं, तो किसके लिए किया है? कर्मे के बच्चों के लिए। एक बात बता बीबी, मैंने कितनी बार तुम्हें लिखा, तुमने कोई और बंदोबस्त नहीं किया कर्मे का? भाई साहब, अल्लाह से दुआ भी करती हूँ, दवा दारू भी करा रही हूँ। अल्लाह को मंजूर हुआ तो इसको अल्लाह बच्चा दे देगा, ना हुआ तो फिर देखी जाएगी। ना बीबी ना, बस बहुत देख लिया। 10 बरस हो गए। क्या आप बुढ़ापे में शादी करेगा कर्मा औलाद के लिए? हैं? आप भी ठीक कहते हैं भाई साहब, मगर आप अगर मगर कुछ नहीं, अब की बार मैं ये काम करवा के रहूंगा। अरे मैं कहता हूं, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? औलाद के लिए आखिर इंसान दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करता ही है, इसलिए कर्मा भी करेगा और फौरन करेगा। और बीबी ये भी सुन ले कि तेरी भतीजी पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी। वो घारी में रहेगी, खुशहाल रहेगी, बड़ी बनकर रहेगी। छोटी तो उसके ताबे होगी, उसका हुक्म मानेगी, बस बच्चे संभालेगी। और क्या चाहिए? 2-4 रोज में मुझे गांव जाना है, लेकिन बीबी मेरे जाने से पहले इस काम का फैसला हो जाना चाहिए। हाँ, अम्मा, चाचा से कह दे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बेटा, चाचा तेरा ठीक कहता है। तेरा क्या बनेगा? बुढ़ापे में तेरा हाथ पकड़ के कौन संभाला देगा? अम्मा, तू मेरी फिक्र ना किया कर, मैं खुद अपना हाथ पकड़ कर चल सकता हूँ। बक बक ना कर मेरे आगे,
मैंने तेरे चाचे की बहुत गालियां खाई हैं, अब नहीं खाऊंगी। क्या करेगा तू? कुनबे का नाम मिट्टी में मिलाएगा, बाप दादा की रूहों पर अजाब करेगा। शम्मो को अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या सारी उम्र आंगन सूना ही रहेगा? बोल। तेरा चाचा कहता है हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी बहू लानी है। जात बिरादरी की बात है, औलाद एक से ना सही दूसरी से सही, नामुराद तो नहीं रहेगा ना? कोई और बात कर अम्मा। और मैं तुझे कह देती हूँ कि तू कोई बंदोबस्त कर ले, वरना मैं जरूर कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। कर्मा, ओ कर्म, कर्मा, कर्म उठना, मेरी बात सुन। क्या है? दर्द हो रहा है क्या? हाँ, दर्द हो रहा है। इधर भेजे में मेरे सर में? हाँ हाँ, सर में, दिल में, इधर इधर हर जगह। मुझे एक बात बता, अम्मा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वही बच्ची वाली बात, और क्या कह रही थी? सुबह नहीं होगी क्या बात करने को? नहीं होगी सुबह, कभी नहीं होगी। तू अभी बात कर मुझसे। अम्मा ऐसे ही बोलती है, तू सो जा जाके। लेकिन अम्मा तो कह रही थी दूसरी लाएगी, कह रही थी ना? पागल हो गई है क्या? जा सो जा। नहीं सोऊंगी और ना तुझे सोने दूंगी। मुझे पता था क्यों नहीं है। क्या बताऊं? उसी से पूछ ले। ये बोल के अगर दूसरी आई तो मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा तेरा। जा अब सो जा, मुझे नींद आ रही है सख्त। इसका मतलब है तेरी भी ऐसी मर्जी है ना? बोल। मर्जी वर्जी की कोई बात नहीं है। शम्मू, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। लगती तो नहीं। तुम इतनी चुप हो, इतनी चुप तो तुम कभी नहीं होती। बस जी, कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। हर वक्त की बकबक अच्छी नहीं होती ना। आप भी तो बहुत चुप रहती हैं। मेरी बात और है। मेरी बात भी हो रही है। Swiss chicken puff, Swiss butter puff, the savory snack for every occasion. You love the tangy chicken flavor, the crisp buttery crunch. Taste the difference. Swiss chicken puff, Swiss butter puff, quality crackers by Swiss Biscuits. दुनिया में सबसे बड़ी चाय की कंपनी ब्रुक बॉन्ड की पेशकश सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी चाय। दूसरी कोई चाय न मांगे जो सुप्रीम को चखे। सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी चाय। दूसरी कोई चाय न मांगे जो सुप्रीम को चखे। तुमसे मिलना था, सोचा आज अच्छा मौका है मिल लेती हूँ, और फिर अगले हफ्ते का क्या एतबार।
अब तुम जैसे लोगों का भाई बड़े ठाठ हैं तुम्हारे। तुम पता कैसी लग रही हो? कैसी? जापानी गुड़िया नहीं होती वो शीशों के डब्बों में बंद ना, बिल्कुल वैसी। फिर तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। शुक्रिया। बेजान, बिल्कुल बेजान। लेकिन मैं बेजान नहीं, जानदार हूँ। अच्छा, कोई सबूत है इसका? इसका सबूत मेरे बच्चे हैं, इज्जत है, दौलत है, अच्छा शोहर है, और क्या सबूत होता है? एक चीज और भी बहुत जरूरी होती है जिंदगी के लिए, लेकिन वो शायद तुम्हें याद नहीं। क्या? मोहब्बत। वो भी है मेरे पास। मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं। शुक्र है, इतना तो सच बोली। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम ये कहती कि मेरा शौहर मुझे बेहद चाहता है तो मैं क्या कर लेती? वो भी अपने तरीके से मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जिस तरह वो अपनी कलेक्शंस का ख्याल रखते हैं, अपनी गालीचों का, क्रिस्टल्स का, तस्वीरों का, वगैरह वगैरह। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ? तुम क्या कहलवाना चाहती हो? कहलवाना नहीं, कहना चाहती हूँ निगार। ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और ये जिंदगी जो तुम्हें मिली है इतनी ज्यादा टैलेंट्स के साथ, इसे जाया करने का तुम्हें कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ये जहानत तुम्हें जो मिली है, क्या इसलिए मिली है कि सारा दिन तुम यस सर गर्दन हिलाती रहो? बोलो। चल चल। किधर चला? जरूरी काम है, अभी आता हूँ। इस वक्त रात को कौन सा काम है? कोई जरूरत नहीं है झूठ सच बोलने की। आप बैठ मेरे सामने, बात करनी है मैंने तुमसे। ईमान से जरूरी काम है। जरूरी न जरूरी, मेरी बात सबसे जरूरी है। बैठ इधर। अच्छा बोल, क्या बात है? ये जो खिचड़ी बन रही है ना, तेरी, तेरे चाचा की और तेरी माँ की, ये मैं खूब समझ रही हूँ। कौन सी खिचड़ी? क्या बोल रही है? तुम मर्दों की जात ही ऐसी होती है, जब तक घाट घाट का पानी न पियो मर न जाओ। सारे ऐसे होते हैं। अपने साहब को देख, कैसा मासूम सा बना रहता है और बात करता है भेड़िए की तरह। अच्छी बेगम को छोड़कर इधर उधर बावले कुत्ते की तरह भागता रहता है। देख क्यों फजूल बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूं, सच कह रही हूं। लेकिन तू ये ना समझना कि मैं बेगम साहब की तरह मोम की बनी हुई हूं। मैं दबने वाली नहीं हूं, मैं हूं और तरह की। हशर नशर कर दूंगी, तेरा भी और तेरे चाचा का भी। जरा कोई आए तो सही दूसरी इस घर में, न घर बचेगा और न तू, ये याद रखना। पागल हो गई है क्या? हाँ पागल हो गई हूं। औरत हूं औरत, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं। जब अच्छा लगा पाल लिया, जब बुरा लगा बाहर उठा के फेंक दिया। अल्लाह पाक की कसम, तू जरा दूसरी करके तो देख, अपनी और तेरी जान एक करके रख दूंगी। नाश्ता उठा लो। हाँ उठा दो। साहब का फोन आया। कह दो साहब सो रहे हैं, दोपहर के बाद फोन करें। अच्छा। मामा, क्या नेक्स्ट वीकेंड हम फिर यहाँ आएंगे? शायद। मैं नहीं आऊंगा, मैं यहाँ बहुत बोर होता हूँ। मामा मैं भी नहीं आऊंगी। मामा, आप यहाँ बोर नहीं होती? नहीं, मैं तो नहीं होती। खैर, यहाँ आने का फायदा ही क्या? We never get to see Daddy. Danny, behave yourself. Why should I? I'm sorry. मामा, क्या बात है? Are you okay? I'm all right. डैडी ने कुछ कहा? Mama, you can tell us. We're old enough to understand. कुछ भी नहीं है। जरूर रात को कोई बात हुई होगी। मामा बताए ना। खैर, मुझे वैसे ही पता है।
अम्मा, ये तू कर रही है मेरे साथ? तू? मैं तो तेरी बेटी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं शम्मो, तू मेरी बेटी है। मैंने कभी तुझे बुरा कहा? ये तू अपनी बेटी के साथ कर सकती है? अल्लाह जाने शम्मो, बड़ा इंतजार किया, 10 साल दुआएं की, अपने लिए भी और तेरे लिए भी। अपने लिए इसलिए कि मरते वक्त भाई ने हाथ तेरा मेरे हाथ में दिया था, मगर क्या करूं, करमू के चाचा ने बड़ा मजबूर किया हुआ है। आखिर वो भी तो खानदान को खत्म ही ना कर सकता ना। और मुझे खत्म कर सकता है? ना ना, तू तो मेरे घर की रानी है, मेरे होते हुए कोई तुझे टेढ़ी आंख देख सकता है? कर्मा मान गया? कर्मे की बात नहीं है। मुझे बताओ, कर्मा मान गया? नहीं नहीं, खुशी से तो नहीं माना ना। झूठ बोलता है कमीना। खुशी से क्यों नहीं माना? खुशी से माना। तुम ही तो तारीख रखी। अम्मा से बता दे, मेरे सर से चादर छीनकर किसी और को पहनाएगा तो मैं जान दे दूंगी और जान ले लूंगी। क्या कर रही है? क्या कर रही? कर्मे संभाल इसे। अरे ये क्या संभालेगा मुझे? हट जा मेरे सामने से, कमीने, जलील। मेरे करीब आता हाथ पांव तोड़ के रख दूंगी। अपने पांव से चल के तो दूसरी के करीब नहीं जा सकेगा। शम्मो शम्मो, होश की बातें कर, फजूल में ना चिल्लाया कर। कौन है वो? बता कौन है वो? दूंगा एक झापड़ तो होश आ जाएंगे सारे। जितनी ढेल दे रहा उतनी बढ़ती चली जा रही है। कमीने, तू प्यार है क्या? और मैं देखती रहूं? मेरी आंखों के सामने तू दूसरी ला और मैं तमाशा देखूं? देख शम्मो, बैठ। तू समझती क्यों नहीं? ये ब्याह नहीं है ना, मेरी खुशी है। सिर्फ चाचा का हुक्म है, इसलिए निकाह पढ़ा रहा हूँ। निकाह करेगा तो औरत तो आएगी ना घर में, रहेगी ना यही। पता है तुझे चाचा और अम्मा को बच्चों की कितनी फिक्र है? मरी जा रही है अम्मा रो रो कर, उसके लिए आएगी दूसरी, पड़ी रहेगी एक तरफ। उल्लू बनाता है मुझे। घर वाली मैं होंगी, कदमों में वो रहेगी और फिर तेरे बच्चों की माँ बनेगी। यकीन कर शम्मो, तेरी जगह और कोई नहीं है। अरे झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है, बेशरम। तेरे सर की कसम शम्मो, झूठ बोलूं तो अभी मर जाऊं। मत खा मेरे सर की कसम, मर जा। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक बात याद रख, दूसरी के होते हुए न तुझ में थूकूंगी और न तेरे घर में थूकूंगी। हाँ। जनाब सदर, मुझे सिर्फ ये कहना है कि जिंदगी कैद नहीं की जा सकती। जिंदगी उस रोशनी की तरह है जिस पर कभी भी कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। उस वक्त भी जब हम रोते हैं, जिंदगी मुस्कुरा रही होती है। बेटा, आज तुमने अपने वजूद की सदाकत की गवाही इस कागज पर लिखवा ली है। जिस इंसान के हाथ में इल्म का ये परवाना हो, वो काबिल इज्जत होता है, इस जमीन पर भी और आसमान पर भी। बेटा, तुम एक छोटे से घर से एक बहुत बड़े घर में जा रही हो, और बड़े घरों में सिर्फ एक खराबी होती है, वहां रास्ते बहुत ज्यादा और उलझे हुए होते हैं। तुम यहां दीवारों की पनाह में रहती रही हो, वहां हवाओं के झक्कर बहुत तेज होंगे। बेटा, कोशिश करना कि तवाजुन बिगड़ने ना पाए। कोई एक दीवार भी हो तो उसकी पनाह में आ जाना।
इस तरह की बातें मत करो कि मुझे ये एहसास होने लगे कि एक छोटे से घर से तुम्हें लाकर मैंने हिमाकत की है। छोटे से घर में कम से कम दम तो नहीं घुटता था। हाँ, कुएं के मेंढक को अगर समंदर में डाल दिया जाए तो मर जाता है। ठीक कह रहे हैं, वाकई मर जाता है। मैं फजूल बातें सुनने का आदी नहीं हूं, जानती हो तुम। ममा, ममा, are you okay? I'm fine. I don't believe you. यकीन करो, I'm fine. बोर हो रही हैं क्या? थोड़ी सी। तो चलें कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दूर। शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा। तो कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं, खूब हंसेंगे। ठीक है। ममा, for God's sakes, why don't you say something? कुछ बोलती क्यों नहीं आप? बोल तो रही हूँ, और क्या बोलूँ? Do something, get mad. I can't. You should. क्यों? मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है, आपके लिए और सबके लिए। तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ममा, मुझे सब मालूम है। मैं बच्चा थोड़ी रहा हूँ। चलो अंदर चलते हैं, फिल्म देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बनवाती हूँ, तुम आबिद को बोलो बर्तन उठा ले। शम्मू, क्या हुआ? कुछ नहीं जी। क्यों रो रही हो? वो जी करमू है ना, मेरा मर्द, वो दूसरी लुगाई कर रहा है। क्या? वो जी बच्चा नहीं होता ना मेरे, इस वास्ते दूसरी औरत ला रहा है। वो जी मुझे बताया भी नहीं, चोरी चोरी सब बात पक्की कर ली। तुमने उसे रोका नहीं? मेरे रुकने से कोई रुक जाएगा? कमीने ने चुपके चुपके सारा इंतजाम तो कर लिया, जो मैं रात को ने कहा भी है जी। और तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी जी? मैं साहब से बात करूं, शायद वो उसका दिमाग सही कर दें। रहने दे जी, अब क्या फायदा? मेरे को तो बेहक कर दिया ना, अब करे ना करे। मेरा और करमू का क्या रिश्ता नाता था? ज़बान का था या दिल का था? औरत अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसकी खातिर आती है कि उसके सहारे सारी उम्र गुजारेगी। लेकिन जब ज़बान ही बदल जाए तो बाकी क्या रह गया? अब कोई कहे भी ना तो उसके टुकड़ों पर कभी ना पड़ी रहूं। ना जी ना। क्या महके जाओगी? महका कहाँ है जी? बेगम साहब जी, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर होता तो 10 जूते मुझे मार लेता, मैं सर ना उठाती। लेकिन इस तरह तो मुझे बनाने वाले ने बनाया है, मैंने तो अपने आप को नहीं बनाया। फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है? हेलो। हेलो आलिया। हाँ बोलो, खैरियत? क्या बात है? एक बात कहनी थी तुमसे। कोई बहुत ही अहम बात होगी जो रात के 2 बजे फोन कर रही है? बोलो। सुनो, जो तुम नौकरी की बात कर रही थी वो मैं कर लूंगी। अरे ये मेरे कान क्या बात सुन रहे हैं? तुम्हारे मियाँ को इतराज नहीं होगा? नहीं, उन्हें क्या इतराज होगा। सारा दिन बेकार बैठी रहती हूँ, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं।
मैं पिछले हफ्ते से मुसलसल तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुमने कभी सर्कस में शेर का तमाशा देखा है? शेर का सिधाने वाला हंटर के खौफ से शेर को नचाता है और फिर एक लम्हे को भी अपनी आंखें शेर की नजरों से नहीं हटाता। तुम्हें देखकर मुझे कभी कभी उस शेर का ख्याल आ जाता है। तुम भी हंटर के इशारों पर नाच रही हो। आलिया, ये शेर कभी थक भी जाता होगा। क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने काम करने का फैसला कर लिया है। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों? ये मोम की गुड़िया में अचानक जान कैसे आ गई? जो मोम की गुड़िया बन सकती है उसमें जान भी आ सकती है। आई एम सो ग्लैड। फिर अगली इतवार को दफ्तर में मिलेंगे, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। बहुत देर हो गई। 8 बजे बुलाया था हम लोगों ने, लेकिन मेरा ख्याल है कि सरदार साहब के पास जाने से पहले मुकीम साहब के यहाँ हो लेंगे। सुना है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए, फायदा होगा। जाहिर है फायदा तो होना ही है। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर तुम वक्त पर तैयार क्यों नहीं हो जाती हो? आप चले जाएं, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्या? आज मेरा जी नहीं चाह रहा जाने को। क्यों? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं जाने को मेरा जीना चाहे, और अगर मेरा जीना चाहे तो ये जरूरी नहीं कि मैं जरूर जाऊं। आइंदा ऐसी फजूल बातें मत करना। आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, आइंदा नहीं करूंगा, समझी? मलिक अशरफ अली खान, कभी आपने ये भी सोचा है कि शायद किसी और को भी कोई परवाह ना हो कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? आइंदा मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू मत करना। आहिस्ता बोले, मैं आपकी बीवी हूं, नौकरानी नहीं। बको मत। तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, ये मैं जानता हूं, इसलिए बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से रह रही हो उस तरह से रहती रहो। अगर नहीं रह सकती तो इस घर से बाहर चली जाओ। मैं ये भी कर सकती हूँ। देखो देखो, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, वरना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जो हो रहा है मेरे साथ, इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है मेरे लिए? मैं तुम्हें बाजू से पकड़कर इस घर से बाहर फेंक दूंगा, समझी? इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। मुझे जहन्नुम में रहने की आदत है। ये जहन्नुम है? ये घर, ये दौलत के अंबार, ये ऐशो इशरत, ये जहन्नुम है? कभी कभी अपने 2 टके के बाप के घर ये सब कुछ देखा था तुमने? यहां का दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। जा सकती हो तुम, जा सकती हो, जाओ। लो बेगम साहब जी, पानी पी लो। रोना हो तो बेशक रो लो, आंसू अंदर रह जाए तो अच्छा नहीं होता। मैं ठीक हूँ,
आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप तो समझदार हैं, आपको क्या फिक्र, क्या मजबूरी है? आप तो कहीं भी इज्जत से जिंदगी गुजार सकती हैं। रोना तो हमारा है, हम क्या करेंगे? क्या करोगी तुम? उस कमीने का मुंह नहीं देखूंगी, उसके घर नहीं जाऊंगी। अकेली कहाँ जाओगी? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह होगी। और वैसे तो बेगम साहब जी, सच्ची बात तो यह है कि औरत का कहीं भी ठिकाना नहीं है, ना माँ बाप के घर, ना मियाँ के घर। वहां से भी निकाले जाते हैं, यहाँ से भी निकाले जाते हैं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी? तो फिर क्या करना है? जो तुम करोगी वो मैं भी करूंगी। औरत कहीं भी हो, कैसी भी हो, वो किसी न किसी की जायदाद होती है। लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा मर्द खरीद कर नहीं लाया, फिर तुम्हें क्या मजबूरी है? तुम्हारे पास वापसी का कोई तो रास्ता होगा जहां तुम इज्जत से रह सकोगी। लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा मर्द खरीद कर नहीं लाया, फिर तुम्हें क्या मजबूरी है? तुम्हारे पास वापसी का कोई तो रास्ता होगा जहां तुम इज्जत से रह सकोगी। ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और ये जिंदगी जो तुम्हें मिली है इतनी ज्यादा टैलेंट्स के साथ, इसे जाया करने का तुम्हें कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। बेटा कोशिश करना कि तवाजुन बिगड़ने ना पाए। कोई एक दीवार भी हो तो उसकी पनाह में आ जाना। जो मेरा दिल चाहता है मैं क्यों नहीं कर सकता? बात ये है दानियाल अली खान, हम हमेशा वो नहीं कर सकते जो हमारा जी चाहे। अक्सर हमें वो ही करना पड़ता है जो दूसरे हमसे करवाना चाहते हैं। मामा आपके पास रुक जाओ। I love you, Mama. जा सकती हो तुम, जा सकती हो, जाओ।